नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से कोरोना वायरस की शॉर्ट वीडियो सीरीज़ में। मैं हूं डॉक्टर जगबीर सिंह। आज मैं आपको बताऊंगा कोरोना वायरस के लिए जो जांच की जाती है, एंटीजन टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट, ये किन लोगों में करना चाहिए। जाहिर सी बात है, जिन मरीज़ों में लक्षण हैं उनमें तो करना ही चाहिए। क्या उनके सारे कॉन्टैक्ट्स में भी करना चाहिए? इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश मैं करूँगा इस वीडियो में। इसका जवाब पाने से पहले मैं चाहता हूँ कि हम 1 वर्ष पूर्व की स्थिति को याद करें। मार्च 2020, जब ये महामारी इस देश में फैलना शुरू ही हुई थी और लॉकडाउन पहली बार लागू किया गया था। उस समय जो भी मरीज़ हमारे पास आते थे सर्दी खांसी के लक्षण से, बुखार के लक्षण से, उनमें सभी में ये जांच नहीं की जाती थी। उस समय के गाइडलाइन के हिसाब से हम सभी मरीज़ों से ये पूछते थे, क्या आपने विदेश यात्रा की है? क्या आप मुंबई से होकर आ रहे हैं? क्या आप दिल्ली से होकर आ रहे हैं? क्या देश के किसी ऐसे हिस्से से आ रहे हैं जहाँ पर ये बीमारी फैलना शुरू हो चुकी है? और इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ होने पर हम उन मरीज़ को कोरोना की जांच करने की सलाह देते थे। मतलब ये कि 1 वर्ष पूर्व किसी भी सर्दी खांसी बुखार के व्यक्ति में कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना कम थी, इसलिए हम सभी मरीज़ों में जांच नहीं करते थे। सिर्फ उनमें जांच करते थे जिनमें कोई पॉजिटिव ट्रैवल हिस्ट्री होती थी या जिनका कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री होती थी कि वो किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जो कोविड पॉजिटिव रहा है रिसेंटली। पर जैसे जैसे पहली वेव बढ़ी और फिर कम हुई, अब से 3 4 6 महीने पहले तक कोरोना वायरस इतना ज़्यादा फैल चुका था, ऑलमोस्ट कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका था, तब हम हर सर्दी खांसी बुखार के मरीज़ को कोरोना की जांच करने की सलाह देते थे, इररेस्पेक्टिव ऑफ, बिना उससे ये पूछे कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आप कांटेक्ट में किसी के आए या नहीं आए। 1 वर्ष पूर्व कोरोना पॉजिटिव होने की संभावना कम थी, इसलिए हम गिने चुने लोगों में ही कोरोना की जांच करते थे जिनमें ट्रैवल हिस्ट्री होती थी। अब से 6 महीने पहले शक ज़्यादा था, इसलिए हर सर्दी खांसी बुखार वाले को हम जांच करने के लिए कहते थे। आज स्थिति ऐसी है, आज स्थिति कुछ ज़्यादा ही भयावह है। ये जो दूसरा वेव चल रहा है इस समय कोरोना का, ये पहले वेव की तुलना में ज़्यादा संक्रामक है और शायद ज़्यादा घातक भी है। और शायद समय के साथ ऐसा मालूम पड़े कि इसमें मृत्यु दर भी ज़्यादा है पहले से। ये तो आंकड़े ही बताएंगे भविष्य में। तो आज की स्थिति में जब मरीजों की संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ गई है और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर जो सीमित संसाधन हमारे पास हैं उस पर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और स्वास्थ्य सेवाएं चरमराने के कगार पर हैं, ऐसी स्थिति में क्या एंटीजन और आरटीपीसीआर टेस्ट सभी का करना चाहिए? गाइडलाइंस तो कहती हैं कि सभी लक्षण वाले मरीजों का तो करना ही चाहिए। जो कोरोना पॉजिटिव हैं उनके सभी कॉन्टैक्ट्स का भी जांच करना चाहिए। सभी कॉन्टैक्ट्स की जांच करने की कोशिश में आरटीपीसीआर जैसे जांच की डिमांड इतनी बढ़ गई है कि अगर अभी आज किसी व्यक्ति को आरटीपीसीआर टेस्ट करने की सलाह दें तो कई सेंटर्स पे तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन की वेटिंग होती है और कई जगह तो साफ तौर पे मना कर दिया जाता है कि जांच हो ही नहीं पाएगी, हमने सैंपल लेने बंद कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में मेरी सलाह है, गाइडलाइन भले ये कहती हैं कि कोरोना पॉजिटिव के सभी कॉन्टैक्ट्स की जांच करने चाहिए, मेरी सलाह है कि कॉन्टैक्ट्स में जांच तभी करें जब कॉन्टैक्ट्स में कुछ लक्षण दिखते हों। सभी कॉन्टैक्ट्स की जांच करने की कोशिश में डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि जिन मरीजों को वाकई में ज़रूरत है आरटीपीसीआर की, उनकी जांच नहीं हो पाती है। तो फिर क्या करना चाहिए? जो कोरोना पॉजिटिव मरीजों के कॉन्टैक्ट्स हैं, डेफिनेटली उनको होम आइसोलेशन करना चाहिए। अपने डॉक्टर से सलाह करके कुछ प्रोफाइलैक्टिक मेडिसिन वो सलाह दें तो लेना चाहिए और कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखते ही जांच करा लेना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। तो आज की स्थिति में आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट उन लोगों में करना उतना आवश्यक नहीं है जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, ताकि संसाधन हम उन लोगों के लिए बचा सकें जो ज़्यादा
ज़रूरतमंद हैं टेस्ट के लिए। अब 2 प्रकार के टेस्ट जो मुख्य रूप से किए जाते हैं, एंटीजन टेस्ट और आरटी-पीसीआर, इनमें कौन सा टेस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी समझ लेते हैं। एंटीजन टेस्ट आप सभी जानते हैं, रिपोर्ट तुरंत मिल जाती है, पर इस टेस्ट की एक खामी ये है कि ये बहुत से मरीज़ों को नहीं पहचान पाता, इसमें बीमारी को पकड़ने की क्षमता कम होती है। पर अगर एक बार इसमें पॉजिटिव आता है एंटीजन टेस्ट में, तो डेफिनेटली उस मरीज़ को वो बीमारी है। पर नेगेटिव आने पर हम मरीज़ को सलाह देते हैं कि आप आरटी-पीसीआर कर लीजिए, वो ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट है, वो ज़्यादातर मरीज़ों में ये बीमारी पकड़ लेता है। रिसेंटली मैंने देखा है कई मरीज़ों में जिन्हें टेस्ट के लिए भेजा गया, उनमें एक साथ एंटीजन और आरटी-पीसीआर टेस्ट दोनों ही कर दिए गए। अब दोनों टेस्ट एक साथ करने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि अगर एंटीजन पॉजिटिव आ रहा है तो आरटी-पीसीआर का वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मेरी सलाह है कि पहले एंटीजन टेस्ट करें, नेगेटिव आता है तो आरटी-पीसीआर टेस्ट करें। आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोरोना के हल्के फुल्के लक्षण क्या होते हैं, सीरियस लक्षण क्या होते हैं, किस स्थिति में अस्पताल में भर्ती होना चाहिए, मरीज़ को होम आइसोलेशन में किस तरह से अपने आप को मॉनिटर करना चाहिए, डॉक्टर से क्या सलाह करना चाहिए, ये मैं आगे के वीडियो में बताऊंगा। शीघ्र मिलेंगे दोबारा। नमस्कार।